मैं मनीषा सिंह, ये अर्कांश और अभ्युदय। जी, हम लोग लखनऊ से आए हैं। आप लखनऊ से आए हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपके बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं डॉक्टर बी आर सर के प्रोटोकॉल से ऑटिज्म में इनको लाभ मिला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इनको आपको पता कब चला था, क्या सिम्टम्स थे और किस उम्र में पता चला था कि इनको ऑटिज्म की शिकायत है? हमें लगभग 2.5-3 साल के थे जी। तब हमें स्कूल से इनके पता चला कि बाकी बच्चों से काफ़ी डिफरेंट है बिहेवियर। हम लोग भी ऑब्जर्व करते थे, लेकिन हमें लगता था बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे बड़े होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। इनकी स्पीच भी नहीं थी, हाइपर एक्टिविटी, आई कांटेक्ट, ये सारे इश्यूज थे। तो हमें जब पता चला फिर हमने इनको डायग्नोज करवाया। जी। और फिर जब ये टर्म्स निकल के आए ADHD एंड ASD, फिर हमने इनका वहाँ से फिर थेरेपीज वगैरह फिर शुरू कर दी। क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट लिया था डायग्नोस होने के बाद आपने? डॉक्टर बी आर सर से पहले आपने जो जो ट्रीटमेंट किया हो वो आप बताना जी, चाहें। हमने इनकी थेरेपीज करवाई थी जिसमें आता है OT, स्पीच और स्पेशल एजुकेशन। ओके। तो सबसे पहले डॉक्टर बी आर सी सर के कांटेक्ट में आप कैसे आए और कैसे उन्होंने कांटेक्ट किया आपने? इन बच्चों की स्पेशल एजुकेटेड जिनकी मैं हमेशा टच में रहती हूँ। अब ये लोग थेरेपीज बहुत साल से तो नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल स्कूल में जा रहे थे, बट मैं उनके टच में रहती हूँ। कभी इनके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ होता है, वो कंट्रोल करने में हेल्प करती थी, गाइड करती थी। उन्होंने मुझे इनका मैसेज फॉरवर्ड किया डॉक्टर BRC का कि ये एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, एंड देन आई फाउंड आउट। ओके, तो आपने डॉक्टर बी आर सर की टीम से कांटेक्ट किया। उसके बाद इनको क्या क्या थेरेपी दी गई और कैसे दी गई थी? घर पर रह करके ही दी गई थी या आप उनके से मिल करके किया था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। कैन प्रोटोकॉल में हमें इनका सारे सिम्टम्स का वीडियो बना के और इनके बारे में बता के, और फिर हमें एक ग्रुप पे ज्वाइन करवाया गया जहाँ पे डॉक्टर प्रतीक्षा, डॉक्टर नमिता हमें पर्सनली मतलब सबको गाइड करती थी, सारे पेरेंट्स को, कि हमें कैसे बच्चों को ये प्रोटोकॉल करवाना है। एंड आई परस्यूड द प्रोटोकॉल। आई थिंक 1.5 months हो रहे हैं, ऑल्दो 60 to 70% ही प्रोटोकॉल फॉलो कर पाए हो, नॉट 100%, बट स्टिल a significant improvement is there. अच्छा, मतलब वो जो प्रोटोकॉल्स आपने अभी तक लगभग 1.5 महीने आपने बताया है, 1.5 महीने कुछ लगभग 60% फॉलो किया है। क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ इन प्रोटोकॉल्स के बाद? हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम हुई। इनकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधर गई है। बहुत मतलब इनका ट्रबल रहता था अर्कांश का, अभ्युदय को कॉन्स्टिपेशन रहता था कॉन्स्टेंटली, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस आ गया है। उनको खुद को फील होता है डिफरेंस बेसिकली। वो कहता है कि मैं परेशान, मुझे लगती थी परेशानी लगती थी, नाउ आई फील मच काम। ओके, तो आपके सामने बाकी का सिचुएशन दिख रही है। ये वही बच्चे हैं जिनको जिस तरह से ADHD या ऑटिज्म की शिकायत बता दी जाती है तो उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मात्र 1.5 महीने में, वो भी डॉक्टर बी आर सर के प्रोटोकॉल केवल 60-70% फॉलो करने से ही इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप इनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? आपका नाम क्या है? अर्कांश, ARKAANSH। ओके, आपका? अभ्युदय, ABHYUDAY। अच्छा, मैंने सुना है आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। एक बार हमारी ऑडियंस को सुनाएंगे एक सॉन्ग? You're all I can think of, every drop I drink up. I'm my soda pop, my little soda pop. Pull me down, you're so hot. Pull me up, I won't stop. You're my soda pop, my little soda pop. वाह, फैंटास्टिक। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपके बच्चों को प्रॉब्लम थी, ऐसे ही अगर इस वीडियो को देख रहे कुछ पेरेंट्स के भी बच्चे अगर इस समस्या से पीड़ित हैं, उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? कैन प्रोटोकॉल से अच्छा कोई ट्रीटमेंट नहीं है डिसऑर्डर्स के लिए। आई कैन से दिस बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने थेरेपीज भी करवाई हैं। मेडिसिन तो हालांकि मैंने नहीं दी थी बच्चों को, बट मुझे पता है ऐसे पेरेंट्स जो मेडिसिन के ऑल्टरनेटिव्स भी लेते हैं, कोई सुधार नहीं होता। उनको लगता है इट जस्ट काम्स द नर्व्स फॉर टेम्परेली बच्चों के लिए, बट कोई सुधार नहीं आता है। थेरेपी से भी एक लिमिटेड टाइम तक ही सुधार रहता है। अल्टीमेटली जो रूट प्रॉब्लम है इसकी, उसको टारगेट करा है डॉक्टर BRC, डॉक्टर नमिता ने। और इस प्रोटोकॉल से हमने सीखा है कि हम अपने बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इससे कम्प्लीटली इन डिसऑर्डर्स से बाहर ला सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग बेटर दैन दिस। इफ़ देयर इज़ एनी डिसऑर्डर विद योर चाइल्ड, प्लीज़ जस्ट आँख बंद करके ज्वाइन द ग्रुप एंड फॉलो द प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते करते हमारी बच्चों से इतनी दोस्ती हो गई है और हम लोगों का आपस में इतना प्यार हो गया है कि जब भी ऐसे बच्चे कभी भी कहीं जाते हैं भीड़ में तो उनको बहुत एंजाइटी होती है,
तो उनकी मम्मी ने मेरे को सबसे पहले तो फोटो भेजा कि जब ये लोग यहाँ पर आ रहे थे तो मंदिर गए थे और दोनों इतने एक्साइटेड और इतने खुश थे। तो वो फोटो भी मैं आपको दूंगी, आप लगाइएगा। पहली बार मतलब तो दोनों बच्चे खुद इतना एक्साइटेड है यहाँ पर आने के लिए और हमसे मिलने के लिए और स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये हमारे कैन प्रोटोकॉल की जीत है। वाह।